बिग बॉस में दोनों ही जो है चाहत और अविनाश साथ में थे, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? और क्या घर में जैसे वो दिखे, क्या वो सेट पे भी वैसे थे या फिर उससे बहुत अपोजिट? एंड एक और बात थी कि जब दोनों बिग बॉस के घर में एंटर किए, तो क्या ऐसा कुछ सेट पे हुआ था या फिर उनकी कुछ पर्सनल इश्यूज थे कि दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे? क्योंकि स्टार्टिंग में वो चीज़ देखी गई थी बिग बॉस हाउस में। देखिए, रही अविनाश की बात, चाहत को तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ। हम लोग 5.5-6 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, जब से मैं मुंबई आई हूँ, क्योंकि वो मेरे से थोड़े पहले आई हुई थी। तो हम तब से एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। वो इन आउट हम सब जानते हैं एक दूसरे को। रही अविनाश की बात, अविनाश को देखिए, जब मैं एंटर हुई थी नथ में, ठीक है, वो आफ्टर लीप वो निकल चुका था, वो दूसरा शो अपना, हाँ। तो वो उसमें था नहीं। मैं एज अ पर्सन, मैं उनको जानना नहीं बोलती हूँ कि जस्ट हाय हेलो हो गई, वो हम जानने वाले में नाम नहीं लेंगे। पर चाहत को मैं जानती हूँ। और ऐसा क्या सेट पे हुआ होगा, देखो क्या है कि हर को एक्टर की अपनी बॉन्डिंग होती है। अभी किसी ने मुझसे एक इंटरव्यू में भी पूछा था, पिछले जब बिग बॉस चल रहा था, कि हमने कभी भी उनको आपस में इंटरव्यूज़ देते हुए देखा ही नहीं है, ना कभी आया है। मैं बोला नहीं, ये तो गलत है, उन्होंने करा है इंटरव्यू। और ऐसा नहीं आप शुरू में आते ही लड़ने लग जाओगे, कुछ हुआ होगा, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो वो रिएक्ट करी हैं, या उसका एक साइड वर्जन दिखा होगा, तो वो एक माइनस पॉइंट हुआ होगा, लेकिन वो पता नहीं है किसी को भी। तो रही चाहत की बात, तो चाहत जैसी थी वो तो दिख ही रही थी शो में। तो है, मतलब उसको थोड़ी थोड़ी बात भी बुरी लगती है, वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में, ज़रूरी नहीं है। एक होता है कि आपको क्या बात बुरी लग जाए, आप सोचोगे ये तो कुछ भी बात नहीं थी। और मेरे साथ भी हो जाता है ऐसा कई बार कि जो सोचेंगे भी नहीं, मेरे को वो बुरी लग जाएगी, लेकिन सामने वाला क्या अपने हिसाब से सोचते हैं कि पहले शो में ऐसा भी था कि सलमान खान जब उनकी मॉम आई थी तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अगर आप मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड लेके आते हो तो मैं आपको 21 लाख रुपए समथिंग कुछ अमाउंट देंगी। यस। तो एक क्या ऐसा कुछ था उनका कुछ सीन कि इतने कॉन्फिडेंसली, और फिर बाद में सलमान सर ने भी कुछ चीज़ें उनकी फुटेज बाहर लाई कि ये है चीज़ें हैं, ये करती हैं, अब तो आपकी मम्मी नहीं कह रही हैं। तो लाइक देखिए, उसकी मम्मी, मैंने हमेशा ये कहा है कि वो है, उसकी मम्मी को बिलीव है, और हर माँ बाप को अपने बच्चे पे होता है कि वो ये नहीं कर सकता है। उसकी मम्मी साथ में आती जाती रहती हैं, अभी तो वो अकेली ही रहती है, उसकी मम्मी तो अपने होम टाउन रहती है दमोह में, जहाँ से वो बिलोंग करती है। तो रही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये देखो, पहली बात तो मुझे समझ में ही नहीं आया था कि बिग बॉस को इसमें इंटरफेरेंस ही नहीं करना चाहिए था, मतलब ये उसके पर्सनल। बाहर की बात है। और अब ऐसा, अब बिग बॉस है भी तो कंसेप्ट ऐसा कि वो उनको जो मसाला दे वो लेकर आएंगे। तो उन्होंने वही अपना गेम खेला। एंड पहला तो क्वेश्चन ही वो था कि उन्हें नहीं पूछना चाहिए था। अगर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, कोई हाइड करके रखना चाहता है, तो इट डजेंट मैटर कि यार आप ओपन ही करके रहोगे। तो वो था एक। लेकिन जैसे मैं उसको इतने सालों से जानती हूँ, मैंने कभी उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया है, ना कभी उसने अब क्या है कि हमारे सीन्स ऐसे होते हैं कई बार। अब हम लोग अगर साथ में भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं तो वो आगे पोस्ट कर देंगे, भाई जब जब कल को जैसे बिग बॉस में मैं ही जाऊँ तो भाई कोई भी को एक्टर के साथ आपकी वो चीज़ें जोड़ देंगे। या और जिसकी बारे में बात हो रही थी, वो उसकी हमारी बहू सिल्क एक शो आता था, उसका एक्टर था वो। तो वो भी मैं मिली हूँ, हम एस स्टूडियो में ही थे, तो उसका साइड वाला सेट जो था वो हमारी बहू सिल्क था, एंड मेरा ये मोहब्बतें था, दैट उस टाइम की बात है ये। तो मैं मिली हूँ उससे, ऐसा कुछ नहीं था। और होता तो फिर वो आई थिंक बिग बॉस पूरी तरह से लेकर आते, वहीं पे सीधा खड़ा कर देते लड़के को। बट एग्जैक्टली। लड़के ने भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं था, तो वहीं पे बात ख़त्म हो गई थी। तो अब वो 21 लाख वेस्ट हो गए। वेल अगर आपको चांस मिलता है बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में जाने का, तो आप जाएंगे? एक बार मुझे आया भी था मैसेज, कॉल आया था, एक बार आया था, लेकिन मैं इसीलिए कहूँगी कि मुझे, मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म में मतलब आ पाऊँ, क्योंकि मुझसे नहीं होगा। मतलब एक सिंपल लाइन में, क्योंकि वहाँ 24 घंटे लड़ना, और लड़ने से मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ। मैं ना लड़ाई देख भी नहीं पाती, मुझे बहुत अजीब सा हो जाता है। मारा पीटी तो बहुत दूर की बात है, मैं जनरली शाउटिंग करना अगर कोई मेरे साथ भी करता है तो मैं थोड़ा सा ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है। मतलब मेरा मतलब हूँ होता है मैं वो। कि
तो मेरे लिए मैं जनरली नहीं देख पाती हूँ, और मैं जब कोई मुझसे सेट पे भी अगर कोई कुछ बोल देता है तो मैं हट जाती हूँ, बस मेरा ये रहता है, मैं लड़ नहीं पाती, लड़ना भी नहीं चाहती भाई कि क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ, और मैं सीखूँ, मतलब मुझे अब लड़ना भी ऐसा है कि सीखना पड़ेगा, अब वो सीखना भी नहीं है, कुछ नहीं सीखना है, बस ये है कि अम, इसीलिए शायद बिग बॉस मेरे लिए तो नहीं है। और अगर मुझे कभी आगे भी अगर आएगा तो मैं तो, मेरी अभी तक तो देखो चॉइस है, भगवान ने अगर लिखा हो पता चले पहुंच ही जाऊँ, होता है ना कि आप मना करते हो और वहाँ पहुंच जाते हो, मैनिफेस्ट उल्टा हो गया। उल्टा हो जाएगा, जैसे करण के साथ हुआ। करण के इंटरव्यूज़ देखे होंगे आपने कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा वो जोन ही नहीं है। लो नेक्स्ट। नहीं तो मतलब वैसे मैं नहीं जाना चाहती, अब किस्मत पे पता नहीं, लेकिन मेरी तरफ से तो मैं, ये है कि मेरे को नहीं पसंद ही नहीं है बिग बॉस, मेरे को देखना ही सिर्फ पसंद है। कई बार मैं लड़ाइयाँ भी आगे कर देती हूँ, वो भी इस बार चाहत की वजह से मैंने देखा था शो, उसने बोला था देखना तुम, तो मैंने बोला ओके देख लूँगी